बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत अबू अली बरबरी से रिवायत है कि ये पहले शख्स हैं कि अबू सलीम ने जब तरतूस आबाद किया था तो ये वहाँ जाकर आबाद हुए। वाक़या बयान करते हैं कि मुल्क शाम में 3 भाई थे जो अल्लाह ताला की राह में जहाद किया करते थे। एक दफ़ा रोमियों ने उन तीनों को कैद कर लिया। रोम के बादशाह ने पेशकश की कि मैं अपना मुल्क तुम्हें देता हूँ और अपनी लड़कियों से तुम्हारा निकाह करता हूँ, बशर्ते कि तुम अपने दीन से बाज आ जाओ और नसरानियत कबूल कर लो। उन तीनों ने इस पेशकश को ठुकराया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नारा लगाया। बिल आखिर बादशाह के हुक्म से 3 देगों में तेल डालकर 3 दिन तक आग में खौलाया गया। हर रोज़ उनको देगों के पास ले जाकर खौफ दिलाया जाता, दीन इस्लाम से बाज रखने की कोशिश की जाती, लेकिन वो बाज ना आए। बिलाखिर पहले बड़े भाई को एक देग में डाल दिया गया और फिर दूसरे को दूसरी में। दोनों के गोश्त हड्डियों से जुदा होकर जल गए। फिर जब तीसरे सबसे छोटे भाई को देग के करीब ले गए और उसको देग में डालने से पहले नसरानियत पर आमादा करने लगे तो एक बेदीन शख्स वहाँ आया और कहने लगा, इसको देग में मत जलाओ, मैं इसको इसके दीन से फेर दूंगा। बादशाह ने पूछा, किस तरकीब से तू इसको फेरेगा? उसने जवाब दिया, अरब लोग औरतों की तरफ बहुत माइल होते हैं। मेरी एक बेटी है जो रूम में तमाम औरतों से ज़्यादा खूबसूरत है। इस कैदी को मेरे हवाले कर दो, मैं इसको अपनी बच्ची के साथ एक मकान में डाल दूंगा, वो इसको दीन से फेर देगी। बादशाह ने इसके लिए 40 दिन की मोहलत मुकर्रर कर ली और इस कैदी को उसके हवाले किया। वो कैदी को साथ लाया और अपनी बेटी के साथ एक जगह रख दिया। चंद दिन बाद लड़की के बाप ने बेटी से हसूल मकसद के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि अभी मुझसे कुछ नहीं बन सका। नाकामी की वजह यह है कि इस शहर में उसके 2 भाई शहीद हो गए हैं, उन्हीं की याद उसको सताती है, इसलिए ये मेरी तरफ माइल नहीं होता। हम दोनों को यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दें और बादशाह से कुछ दिन मज़ीद मोहलत तलब करें। बादशाह ने मोहलत दे दी और दोनों को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जगह जाकर भी वो मुसलमान कैदी उसी तरह दिन रात गुजारने लगा। रात भर इबादत करता और दिन भर रोज़े रखता। जब मुकर्ररा मुद्दत के चंद दिन बाकी रह गए और लड़की की मुराद पूरी ना हुई तो उस पर बड़ा असर हुआ। उसने कहा, ऐ कैदी, तेरे दिल में रब्बे अजीम की बड़ी मोहब्बत है। अब मेरा दिल भी अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूब गया है। अब मैं भी तेरे दीन में दाखिल हो रही हूँ और नसरानियत को छोड़ रही हूँ। मुसलमान कैदी ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हम दोनों को ये लोग मार डालेंगे। लड़की ने कहा, मैं निजात की तरकीब करती हूँ। ये कहकर वो सवारी ले आई और दोनों उस पर सवार होकर निकल पड़े। रात भर सफ़र करते और दिन में कहीं छुप जाते। एक रात दोनों सफ़र कर रहे थे कि अपने पीछे घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ें सुनी। जब मुड़कर देखा तो उस कैदी के दोनों भाई घोड़ों पर आ रहे थे। उनके हमराह खुदा ताला के भेजे हुए फरिश्ते भी थे। कैदी ने अपने दोनों भाइयों से हाल दरियाफ्त किया। भाइयों ने जवाब दिया कि हमें उन काफिरों ने खोलती हुई देग में डाल दिया था, जैसा कि तुमने भी देखा था, लेकिन हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हम फिरदौस में आराम करने लगे। इस वक्त अल्लाह ताला ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है ताकि हम तेरे निकाह में शरीक हो सकें। फिर उन भाइयों ने अपने छोटे भाई का निकाह उस लड़की से किया और निकाह करके गायब हो गए। मियाँ बीवी दोनों शाम में आबाद हो गए। उन दोनों का ये किस्सा शाम में बहुत मशहूर है। शुअरा ने उनकी तारीफ़ में अशार कहे। एक शेर ये है कि अल्लाह ताला सादिकीन को उनके सिद्क़ के तुफ़ैल ज़िंदगी में भी और मौत के बाद भी निजात देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों और अपने प्यारों के साथ शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।